नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ पटेल आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिद्धू ट्रिकी मैथ पे। दोस्तों, ये रीजनिंग का हमारा पार्ट 5 है। इसके पहले ऑलरेडी पार्ट 1 से पार्ट 4 तक बन चुका है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। तो ये रीजनिंग का हमारा पार्ट 5 है। इसमें हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं साथियों, जो कि आपके कोई भी वनडे हो या एसएससी हो, बैंक हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है। चलिए हम आपको पूरा क्वेश्चन दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हैं और ये बार बार लगातार रिपीट किए गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। 1 पर है परिवार, 2 पर है समुदाय, 3 पर है सदस्य, 4 पर है इलाका और 5 पर है देश। ठीक है, तो आपको एक सार्थक क्रम में इसको बैठाना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या बैठाना पड़ेगा। तो हम एक आरोही क्रम में इनको बैठाएंगे, अर्थात बढ़ते हुए क्रम में। जैसे कि देखिए, इसमें हम सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे कौन आते हैं, तो सबसे पहले आते हैं सदस्य, यानी कि 3 नंबर सदस्य। इसके बाद कौन आता है, परिवार। परिवार में बहुत सारे सदस्य मिलकर के क्या करते हैं, एक परिवार का निर्माण करते हैं। ठीक है, जब एक परिवार बन जाता है तो फिर कई सारे परिवार मिलकर के क्या करते हैं, एक समुदाय का निर्माण करते हैं। ठीक है, और फिर जब बहुत सारा समुदाय बन जाता है तो क्या करता है, एक इलाके का निर्माण करता है। जैसे कि आप नॉर्मल में समझिए, एक ब्लॉक हो गया जैसे, या जिला हो गया तो कुछ इस तरीके से, या राज्य हो गया तो कुछ इस तरीके से आप इसको एग्जाम्पल में समझ सकते हैं। ठीक है, फिर देश का निर्माण कब होता है, जब बहुत सारे राज्य मिल जाते हैं तब वो क्या होता है, देश का निर्माण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन बनेगा, तो सबसे पहले बनेगा सदस्य। इसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद बनेगा परिवार, और इसके बाद फिर बनेगा समुदाय, और इसके बाद फिर इलाका और फिर देश। यानी बोले तो 3 के बाद फिर 1 के बाद फिर क्या बनेगा 2, यानी कि 3 1 2 के बाद 4 के बाद 5, यानी 3 1 2 4 5 ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साथियों कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखिए। ठीक है, तो जो आपने क्वेश्चन फर्स्ट में देखा था वहीं आपको क्वेश्चन सेकंड में देखना है। इसको हमें कैसे क्रम में रखना है साथियों, इसको हमको आरोही क्रम में रखना है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, आरोही होता है बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही होता है घटते हुए क्रम में। ठीक है, तो आपको कैसे रखना है, इसमें आपको आरोही क्रम में रखना है। ठीक है, तो देखिए, जब हम आरोही क्रम में जो ए से जेड तक जो सीक्वेंस होता है तो उसको कुछ हम इस तरीके से लिखते हैं। अगर सबसे पहले ए है तो ए को लिखेंगे, बी है इसके बाद तो बी को लिखेंगे, सी को लिखेंगे, डी को लिखेंगे। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाते हैं और लास्ट में हमारा जो जेड होता है तो उसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा दिया हुआ है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो टी हर एक में है, टी से हर एक वर्ड चालू है तो टी हो गया। उसके बाद देखते हैं तो ओ है, ओ ए में भी है, 2 में भी है, 3 में भी है, 4 में भी है, 5 में। ठीक है, और फिर ओ के बाद 1 में आर है, 2 में भी आर है, 3 में भी आर है, 4 में भी आर है और 5 में भी आर है। ठीक है, अब आर के बाद देखते हैं तो इसमें 1 में क्या है, टी है, दूसरे में ओ है, तीसरे में पी है, चौथे में यू है और 5वें में यस है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जब हमारा आर के बाद ओ आया है, ठीक है, आर के बाद क्या आया है, ओ आया है। ठीक है, ओ के बाद आर के बाद फिर पी है। ठीक है, यानी कि नंबर 3 पे पी है और नंबर 2 पे आर है। ठीक है, और फिर ओ है, आर है। ठीक है, और फिर नंबर 5 पे क्या है, यस है। ठीक है, नंबर 5 पे यस है, नंबर 4 पे यू है और नंबर फर्स्ट पे क्या है, टी है। ठीक है, इसके बाद हम यू लेंगे। ठीक है,
तो आर के बाद जो हमारा ओ होगा वो सबसे पहले नंबर पे आएगा, यानी कि 2 सबसे पहले नंबर पे आएगा। फिर जो पी होगा यानी कि 3, तो 2 के बाद हमारा 3 आएगा, तो 2 के बाद हमारा 3 बी में, सी में भी है और डी में भी है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि 2 और 3 सिर्फ सी में है, डी में है, तो इसके बाद 5 है सी में भी डी में, तो आपको 5 नहीं खोजना है। ठीक है, आपको 5 ऐसे ही छोड़ देना है। फिर ए में हम देखते हैं कि आर के बाद टी है और 4 में क्या है, आर के बाद यू है, तो पहले टी आएगा तब फिर यू आएगा तब फिर भी आएगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, टी आएगा फिर यू आएगा। ठीक है, तो टी जो जिसमें होगा यानी कि 2 3 1 4, ठीक है, 2 3 5, इसके बाद 1 फिर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो ये क्वेश्चन हमने कुछ ए सीक्वेंस से चालू करके हमारा जो लास्ट में जेड होता है तो उस सीक्वेंस में ऐसे क्वेश्चन को किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दी गई अक्षर श्रृंखला में खाली स्थानों के क्रम में रखने पर निम्नलिखित में कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। ठीक है, आपको एक अक्षर समूह दे दिया गया है और इसको पूरा करना है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन जो हमारे बेसिक होते हैं अगर उनको तैयार हमारी बेसिक नहीं होती है तो ऐसे क्वेश्चन को हम एग्जाम में करने में काफ़ी ज़्यादा समय ले लेते हैं। तो देखिए, अगर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप उसको चंद सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो आप एक सीक्वेंस में बैठाएंगे। ठीक है, अगर बाई ऑप्शंस जा करके या जिस भी तरीके से आप बैठाना चाहें उस हिसाब से आप बैठा सकते हैं। इसमें देखिए क्या है, इसमें है कि यहाँ पे देखिए तो डबल ए के बाद वी है, फिर ए है, फिर गैप है, फिर बी है, फिर ए है, फिर गैप है, फिर ए है, फिर बी है, फिर गैप है। ठीक है, तो हमें एक संकेत कुछ मिल रहा है कि कुछ डबल ए या ट्रिपल ए बी करके ये सीक्वेंस कुछ ऐसे ही बैठा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ रख देते हैं तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ठीक है, फिर ए के बाद ए, फिर हम क्या कर देते हैं यहाँ पे बी रख देते हैं, तो डबल ए फिर बी हो जाता है। फिर इसके बाद देखते हैं ट्रिपल ए फिर बी है, फिर अगर हम यहाँ पे रखते हैं ए तो फिर डबल ए बी हो जाता है, फिर अगर हम यहाँ पे रख दें ए तो ट्रिपल ए बी हो जाता है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए बी ट्रिपल ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इस सीक्वेंस में हम बैठाएंगे, हम ऐसे ही बैठा करके फिर देख लेते हैं कि हमारा सीक्वेंस कुछ वैसा बैठा कैसे है। और दूसरी बात कि अगर आप बाई ऑप्शंस में जाएंगे तो इसमें सिर्फ 5 गैप हैं और यहाँ पे 5 दिया गया है, बाकी अन्य सारे ऑप्शंस में 6 दिया गया है जो कि ऐसे ही रंग है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप इतने ईजी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए है, फिर आर है, फिर सी है, फिर एस है, फिर ई है, फिर टी है, फिर जी है, फिर गैप है और इसके बाद फिर गैप है। तो देखिए, अगर हम ए के बाद आर करते हैं तो ए आता है हमारा फर्स्ट नंबर पे, जबकि आर आता है हमारा 18 नंबर पे। तो क्या हम इसमें 17 जोड़ सकते हैं? फिर आगे हम देखते हैं तो सी आता है हमारा 3 नंबर पे, जबकि यस आता है हमारा 19 नंबर पे। वो 18 जोड़ा था और इसमें अगर हम बात करें तो 17 जोड़ा था और इसमें कितना जोड़ा है, 16 जोड़ा है। ठीक है, चलिए एक सीक्वेंस में घट रहा है। फिर आगे हम देखते हैं तो ई है और फिर टी है। ई आता है 5 नंबर पे और टी आता है कितने नंबर पे साथियों, 20 नंबर पे। तो ये कितने का गैप दे रहा है, 15 का गैप दे रहा है। ठीक है, फिर आगे अगर हम ले लेते हैं जी ले लेते हैं तो जी कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे। अब हमें क्या करना है, 17 है, 16 है, 15 है और 14 का गैप देना है। तो जब हम 14 का गैप देंगे तो हमारा कौन से नंबर पे आ जाएगा साथियों, तो हमारा 14 का अगर हम गैप देंगे तो हमारा कुछ यू आएगा, क्योंकि 17 में अगर हम 14 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 21 आता है। ठीक है, कितना आता है, 21 आता है, तो यू आएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें कि यू के बाद हमें कैसे जोड़ना है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो मान लीजिए कुछ बैठ गया, लेकिन आगे यू के बाद हमें क्या करना है ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे नहीं कर सकते साथियों, ऐसे क्वेश्चन को हम काफ़ी इजी तरीके से कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे ए है, एक सीक्वेंस में सी है, फिर ई है, फिर जी है,
ठीक है। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आर है, फिर यस है, फिर टी है, ठीक है। यानी कि ऊपर से क्या कर रहा है, ऊपर से अगर हम बात करें तो 1 जोड़ रहा है, ठीक है। वहीं नीचे से अगर हम बात करें तो कितना जोड़ रहा है, 2 जोड़ रहा है, ठीक है। ऊपर से 1 जोड़ रहा है और नीचे से 2 जोड़ रहा है। तो अगर हम बात करें कि जी में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो जी हमारा आता है 7 नंबर पे, और अगर हम 7 में 2 जोड़ देते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, 9 नंबर हो जाता है। यानी कि 9 नंबर यहाँ पे आएगा। तो 9वें नंबर पे कौन सी संख्या आती है साथियों, तो 9वें नंबर पे आप कहेंगे कि आई आती है। यानी कि आई अगर यहाँ पे जुट गई आई, तो अब हमें यहाँ पे खोजना है। तो यहाँ पे आर है, फिर यस है, फिर टी है, और अगर हम टी में 1 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है, यू आ जाता है, ठीक है। तो यू के बाद कितना है साथियों, यू के बाद यहाँ पे यल आएगा, ठीक है। कौन सा आएगा, यू के बाद यहाँ पे यल आएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें नीचे के क्रम में, जैसे कि ए सी ई जी में हमेशा +2 किया है, जबकि आर यस टी के बाद हमेशा 1 किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। यहाँ पे देखिए यू और आई लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साथियों कि गैप है, इसके बाद पी एस वी वाई बी है, फिर ई एच के एन क्यू है, फिर टी डब्ल्यू जेड सी एफ है, फिर आई एल ओ आर यू है, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम अभी जो प्रीवियस 4 क्वेश्चन किए थे तो कुछ उसी तरीके से इसमें भी हम कुछ सीक्वेंस में देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे P है तो P कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे। फिर आगे अगर हम देखते हैं शुरुआत क्वेश्चन E है तो E कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे। फिर आगे अगर हम बात करें T की तो T कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे। उसके आगे अगर हम बात करें I की तो I कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे, ठीक है। तो हमें एक सीक्वेंस दिख रहा है कि यहाँ से ये क्या कर रहा है, +4 कर रहा है, ठीक है। और ये ऊपर से भी क्या कर रहा है, ऊपर से भी +4 ही कर रहा है, ठीक है। तो चूँकि यहाँ से E है 5 नंबर से शुरू कर रहा है, तो यानी कि अगर हम 5 में क्या कर दें कि 4 अगर घटा दें तो हमारा कितना आता है, 1 आता है। कितना आता है साथियों, 1 आता है, ठीक है। तो 1 नंबर पे कौन सी हमारी संख्या आती है, 1 नंबर पे आप कहेंगे कि A आती है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, A को रख कर के देखते हैं A, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखिए तो यस है, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो W है। यस हमारा आता है 19 नंबर पे, जबकि W कितने पे आता है साथियों, 23 नंबर पे। तो 19 में भी 4 यहाँ पे ऐड कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे 8 नंबर है तो 8 में से अगर हम 4 घटा देंगे तो कितना आता है, 4 आता है, यानी कि D है। D यहाँ पे दिया हुआ है, A भी दिया हुआ है। जब आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं तो फिर आपको अगर कोई अन्य ऑप्शंस नहीं दिया है, सिर्फ जैसे कि AD यहाँ से शुरू हुआ है और अन्य कोई ऑप्शंस में AD नहीं है, तो आपको कुछ खोजने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट टिक करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके एग्जाम में इतने टाइम नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 0 है, फिर 4 है, फिर 18 है, 48 है, गैप है, फिर 180 है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो पहले आप उनको जोड़ेंगे, जोड़ करके देखेंगे, फिर घटा करके देखेंगे, फिर गुणा करके देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम जोड़ करके देख लेते हैं। जैसे 0 में मान लीजिए 4 जोड़ा तो 4 आ गया। फिर अगर हम 4 में 14 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 18 आ जाता है। फिर 14 में 30 जोड़ते हैं तो 48 आ जाता है। तो ये कुछ हमारा बैठ नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर हम 4 में 14 जोड़ रहे हैं तो फिर 10 जोड़ रहे हैं, फिर 14 में अगर हम 30 जोड़ रहे हैं तो 16 जोड़ रहे हैं, कुछ सीक्वेंस तो हमारा बैठ नहीं रहा है। तो अगर आपको कुछ जोड़ने घटाने में सीक्वेंस ना बैठे तो फिर आपको कुछ उल्टा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे, देखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि 0 है, फिर 4 है, फिर 18 है, फिर 48 है, फिर गैप है, फिर 180 है। तो आप क्या करिए कि आप यहाँ पे 1 का घन कर दीजिए, फिर -1 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ठीक है। 1 में 1 घटा तो कितना आ गया, 0। फिर आगे आप क्या करेंगे, 2 का घन करेंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे, तो कितना आ गया, 8 में से 4 गया तो 4।
फिर आगे हम देखते हैं कि 3 का हम घन करते हैं, फिर 3 का हम स्क्वायर कर देते हैं। तो 27 में से अगर 9 गया तो कितना आया 18, ठीक है। फिर आगे हम 4 का घन कर देते हैं, फिर -4 का स्क्वायर कर देते हैं। तो 4 चौका 16 चौका 64 और 4 16, तो कितना आ गया हमारा 48 आ गया, ठीक है। फिर आगे हमारा एक सीक्वेंस में चल रहा है, देखिए 1 से चालू हुआ, फिर 2 गया, फिर 3 गया, फिर 4 गया। तो अब हमारा क्या जाएगा 5 जाएगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे 5 का घन कर देंगे, फिर 5 का हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 5 का घन करेंगे तो 125 हो जाता है, फिर उसमें से 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है। तो 25 125 में घटा देंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। 100 कहाँ है ऑप्शन नंबर डी में है। फिर आगे भी हम देख लेते हैं, तो आगे देखते हैं साथियों, तो हमारा कितना आता है, आगे हमारा 5 के बाद 6 आएगा। तो 6 का हम यहाँ पे घन करके फिर 6 का स्क्वायर करके देख लेते हैं कि आगे भी हमारा बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो आगे जब हम 6 का घन करेंगे तो कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा, और फिर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 0 का 0, 11 में से 3 गया तो 8, 180, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इसमें कर क्या रहा है, घन करके फिर माइनस स्क्वायर कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें आपको ढूंढना है कि इसमें 4 ऑप्शंस एक समान होंगे, ठीक है, एक समान होंगे, और एक ऑप्शन ऐसा होगा साथियों जो कि उनसे भिन्न होगा, ठीक है। तो आपको उसी को ढूंढना है कि वो ऑप्शंस कौन सा है, इसमें वही रंग है जो इन तीनों ऑप्शन से भिन्न है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे भिन्न है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 42 है और 28 है, ठीक है। क्या दिया हुआ है 42 है फिर 28 है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो 2 दूना के 4 होता है, लेकिन 2 चौका 2 तीनियाँ 8, 2 का घन 8 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। लेकिन आगे अगर हम देखते हैं तो 28 है 14 है, तो ये तो कुछ वैसा दिख नहीं रहा है। तो फिर हम इनको घटा करके देख लेते हैं। 42 में से हम क्या करते हैं 28 घटा देते हैं, तो कितना आता है हमारा 14 आता है। फिर आगे देख लेते हैं 28 में से अगर हम 14 घटाते हैं तो कितना आता है 14 आता है, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं 30 में से हमारा अगर 24 घटा देते हैं तो कितना आता है 6 आता है। और आगे अगर हम 49 में 35 घटाते हैं तो कितना आता है 14 आता है, ठीक है। यानी कि सारे में 14 14 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी ही एक ऐसा है जो कि घटाने पर मात्र 6 आ रहा है, नहीं तो बाकी सारे में क्या आ रहा है 14 14 का गैप है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये तीनों के इक्वल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, और आज की इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन भी हमारा कुछ उसी तरीके का है कि इसमें 3 ऑप्शन एक समान है और एक उनमें से विषम है, आपको विषम ढूंढना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में ए बी सी है, ठीक है। ए है, इसके बाद बी है और इसके बाद सी है, यानी कि +1 +1 ऐड कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन से बी में देख लेते हैं, जी है, एच है और फिर आई है, यानी कि इसमें भी एक ऐड कर रहा है, ठीक है। एक जोड़ रहा है, एक जोड़ रहा है। फिर ऑप्शन नंबर डी में देख लेते हैं, डी है, फिर ई है, फिर एफ है, यानी कि डी में भी एक जोड़ने पे ई आएगा और ई में एक जोड़ने पर एफ आएगा। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं क्या है, जे है, फिर यल है, फिर के है, ठीक है। तो देखिए जे 10 नंबर पे आता है, जबकि यल आता है तो वो 12 नंबर पे आता है, यानी कि यहाँ पे 2 जोड़ दिया। और के जो आता है वो 11 नंबर पे आता है, यानी कि यहाँ पे -1 कर दिया, यानी कि इसमें 2 ऐड करके फिर -1 कर रहा है। बाकी सब तीनों ऑप्शंस में क्या किया है कि +1 +1 ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि ए ऑप्शन नंबर डी क्या है, उन तीनों से भिन्न है और यही इसका क्या है करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शन जो हैं वो एक समान हैं, इक्वल हैं, जबकि ये उनसे विषम है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट 8 क्वेश्चन को शामिल किया था, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन थे। तो आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा।
और अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।